हेलो दोस्तों, दिस इज जय श्रावत एंड यू आर वाचिंग एक्सपोनेंशियल मैथ्स। सो कैसे हो सारे के सारे? बढ़िया, ऐसे भी बढ़िया। सो बेटा क्या चल रहा है? क्रैश कोर्स चल रहा है जेई मेंस के लिए। क्रैश कोर्स वाली प्लेलिस्ट मैंने अलग बना रखी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं 2020 जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस ले रहा हूँ, 2019 के भी कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो थोड़े से डिफरेंट कैटेगरी के थे। तो इसकी प्लेलिस्ट अलग है, बट आप इसको एज ए क्रैश कोर्स दोनों को साथ में मर्ज करके देखेंगे, ठीक है। सो अगर आप सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो पुराने वीडियो सभी देखिए, बहुत मजा आएगा। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2020 में स्पेसिफिकली जो उस चैप्टर से पूछे गए वो भी सब कंप्लीट करा रहा हूं। सो कॉनिक सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एक एक शॉर्ट में, ठीक है। सभी एक एक वीडियो में मैंने कंप्लीट कर लिया है। आज मैं कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड 2020 के जनवरी अटेम्प्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सबको लेके आ रहा हूं आपके सामने इस वीडियो में, ठीक है। सो देखिए, बहुत ही मजा आएगा। जो चैनल आपके मैथमेटिक्स में बहुत सारी हेल्प कर रहा है, साथ साथ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए आपके डाउट्स क्लियरेंस के लिए, ठीक है। साथ साथ जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इन सबके नोट्स इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ आपको डाउनलोडेबल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आपको नोट्स मिल रहा है, आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं, आपको सब कुछ समझाया जा रहा है, वॉट एवर, ठीक है। तो सब कुछ मिल रहा है, तो जस्ट कनेक्ट रहिए और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? आज हम इस वीडियो में 2020 जनवरी अटेम्प्ट के जितने भी क्वेश्चंस आए थे कॉनिक सेक्शन से, 6 शिफ्ट हुई थी, किसी शिफ्ट में 1 आया था, किसी शिफ्ट में 2 आए थे, बट आए थे जरूर। कोई भी ऐसी शिफ्ट नहीं थी जो इससे बच गई हो, इन क्वेश्चन से बच गई हो, ठीक है। तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, तो उनको ही आज अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉनिक सेक्शन के जनवरी अटेम्प्ट 2020 के क्वेश्चंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इफ y इज इक्वल टू, देखो ये कब पूछा गया था? 7 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में भी करवाया था। अगर थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले थ्योरी वाले पार्ट देख के आए, 1 शॉर्ट पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उसको कंप्लीट करें। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। सब कुछ रिलेटेड क्वेश्चन ही आए हैं और मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको कहा था कि एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट टॉपिक इज योर टेंजेंट and the conic section. I mean to say tangent and circle, tangent and ellipse, tangent and parabola, tangent and hyperbola, या फिर कह सकते हो कि लाइन एंड पैराबोला, लाइन एंड हाइपरबोला। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यार। लाइन और एक कॉनिक सेक्शन का जो भी रिलेशन होता है उसको आप ना छोड़ें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप करते रहें। ओके, सो देखो जेई मेन 2020 में पूछा गया था जनवरी अटेम्प्ट में, 7 जन फर्स्ट शिफ्ट में आया था क्वेश्चन। बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या था कि y इज इक्वल टू mx प्लस 4a की लाइन है, इज ए टेंजेंट टू बोथ द पैराबोला। इस पर और इस पर दोनों पे ये टेंजेंट है, तो भाई साहब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। इसमें आप मुझे क्या टेंजेंट की इक्वेशन बता सकते हो? अच्छा, पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? मैंने बता रखा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्टैंडर्ड की टर्म्स में, तो मैं इस पे नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो मैं इस पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। और स्टैंडर्ड पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, ठीक है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। a कितना आएगा यहाँ से? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, ठीक है। इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ये स्टैंडर्ड है, तो a की वैल्यू 1 दिख रही है, तो 1 बाय m हो जाएगा, ठीक है। 1 बाय m हो गया, बात खत्म हो गई ना। अब तो बहुत कुछ ओके। सो ये तो मैंने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा और इसके साथ अपन गौर करते हैं कि इसके साथ अपन और क्या कर सकते हैं। अब इसने अपन को टेंजेंट की लाइन की इक्वेशन दे रखी है कि भाई ये है आपकी टेंजेंट की इक्वेशन, और आपको टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है y mx प्लस 4। कंपेयर करते हैं इन दोनों को, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 1 बाय m, ठीक है। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 1 बाय 4। m की वैल्यू कितनी आ गई है? 1 बाय 4, ठीक है। m की वैल्यू 1 बाय 4 आ गई है। अब आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन कितनी आ गई? यहाँ पे रख दोगे, ठीक है। सो टेंजेंट कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू m की वैल्यू 1 बाय 4 रखूंगा तो x बाय 4 और ये प्लस 4, क्लियर। x बाय 4 प्लस 4 आ गया, ये आ गई आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन। ओके, अब देखिए क्या लिख रखा है कि ये जो लाइन है वो इस पे भी टेंजेंट है, ठीक है। ये किस पे टेंजेंट है? ये t इक्वल टू 0 है, किसके ऊपर? x स्क्वायर इज इक्वल टू 2by। तो मैंने बताया था कि लाइन और पैरा, देखो ये स्टैंडर्ड नहीं है तो मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो फिर मैं अपने कन्वेंशनल मेथड पे जाता हूँ। मतलब मुझे अब कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि टेंजेंट, कोई लाइन किसी पैराबोला पे टेंजेंट है तो क्या होता है, उसको सेटिस्फाई करवा के एक्स स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक बना के उसका d इक्वल टू 0 कर दो, सर ये होता है, ठीक है। तो बिल्कुल वही करूंगा। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2b, y की जगह रख दूंगा मैं x बाय 4 प्लस 4। चंगा, एक्स स्क्वायर के अंदर एक क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही होगी, पास साफ साफ आपको,
ठीक है, और मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक, वो क्वाड्रेटिक होगी आपके सामने 2x स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 16b, चलो हाँ 16b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक आ जाएगी और इस क्वाड्रेटिक का आपको करना है d इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 क्योंकि लाइन टेंजेंट है ना, और d इक्वल टू 0 करोगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब ये तो b स्क्वायर ही हो जाएगा माइनस 4a, और ये c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी b की, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 है ना 16, क्लियर। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ b स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 32 इंटू 2b 4b सॉरी 32 इंटू 4b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आ रही है आपको वो मिलेगी 1 माइनस का 128, एक तो और b कॉमन लोगे तो 0, ये दो वैल्यू मिल जाएगी b की। ठीक है, बट ये तो पॉसिबल नहीं है, b कैन नॉट बी 0, अगर b 0 हो जाएगा तो भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पैराबोल थोड़ी रहा, ये पैराबोला रहा ही नहीं अपना, तो ये वाला 0 नहीं हो सकता। अब ये वाला 0 नहीं है तो b इज इक्वल टू माइनस 128 इज द आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, तो बस इतना ही करना था, टेंजेंट की इक्वेशन लिख के इसको कंपेयर करके दूसरे वाले पैराबोला पे d इक्वल टू 0 करना था, कन्वेंशनल था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, अपन ने हर जगह जो टेंजेंसी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाली थी वो इसी फंडे से निकाली थी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, हाँ या ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जब अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत और भी इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें लिए आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, किसकी किसकी भाई किसकी 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 इलिप्स की, इलिप्स की टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। क्या लिखा गया है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ द इलिप्स, अब आपको पता है कि अगर मैं एक इलिप्स बनाता हूं, मैं स्टैंडर्ड बना रहा हूं ये, तो यहाँ पे दो फोकस होते हैं और यहाँ पे दो डायरेक्ट्रीज होते हैं, ये होता है ए ई कॉमा 0, ठीक है, ये होता है आपका माइनस ए ई कॉमा 0, ये होता है x इज इक्वल टू ए बाई ई, ये होता है x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। तो इसने बोल रखा है कि दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 2ae, तो 2ae इज इक्वल टू 6 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रीज, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2a बाई ई इज इक्वल टू 12। ठीक है भाई साहब, अब क्या करें कि यहाँ से तो आ जाएगा ए ई इज इक्वल टू 3, यहाँ से आ जाएगा a बाई ई इज इक्वल टू 6, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, यहाँ से e की वैल्यू आ जाएगी 3 बाई 3a, तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 18 मिल रहा है आपको। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 18 मिल रहा है तो मुझे पता है b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ई स्क्वायर होता है। यार एल आर निकालना है ना, नहीं मुन्ना, एल आर निकालना है ना अपन को, तो एल आर निकालना है तो एल आर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे एल आर की लेंथ पता है, इसमें एल आर की लेंथ होती है 2b स्क्वायर बाई ए, है ना, ये पता है मुझे 2b स्क्वायर बाई ए होता है, तो उससे मैं इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो b स्क्वायर ए स्क्वायर कितना 18 माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, जब ए 3 है तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 9, b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ रहा है, क्लियर। तो एल आर कितना था अपने पास 2b स्क्वायर बाई ए, मतलब 2 इंटू 9, और a कितना आ जाएगा रूट 18। ठीक है, रूट 18 को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते, 2 बाई 9 कितना आ जाएगा बेटा 3 रूट 2 9, हाँ बिल्कुल सही है, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो थ्री रूट 2 आ जाएगा आंसर आपका फाइनली। ठीक है, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, रूट 2 बच गया, तो 3 रूट 2 आ रहा है आंसर, बिल्कुल 3 रूट 2 इज द बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यही आपका आंसर है। चंगा, ठीक है, तो इतना टुच्चा सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपकी टर्मिनोलॉजी क्लियर है, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 7 जनवरी में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा फर्स्ट शिफ्ट में, और ये भी। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके दो क्वेश्चन आए थे, वन इज ऑफ फ्रॉम पैराबोला एंड वन इज ऑफ फ्रॉम एलिप्स। एक पैराबोला से था और एक एलिप्स से था। पूरा कॉनिक सेक्शन के मैंने साथ में लिए, अलग अलग कैटेगराइज नहीं किया है, क्योंकि कभी क्वेश्चंस किसी से आते हैं किसी से नहीं आते। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पैराबोला और इलिप्स तो पढ़नी है। हाइपरबोला से थोड़े से रेयरली क्वेश्चन आते हैं, पर मैं ऐसा मना नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको इलिप्स आता है तो आपको हाइपरबोला बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट इज इफ दिस इज टेंजेंट टू दिस फॉर सम ए बिलोंग्स टू आर, देन द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ द इलिप्स। भाई इलिप्स के फोसाई की डिस्टेंस 2a ही होता है, तो a निकालना पड़ेगा। कुल मिला के मुझे क्या निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा। एक अच्छा, इस लाइन के साथ थोड़ा खेलते हैं अपन। क्या दे रखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 रूट 2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 4y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 12 रूट 2। क्लियर, तो y इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 4x प्लस 3 रूट 2, 4 से डिवाइड कर दिया।
तो ये जो लाइन है वो भाई साहब इस पे टेंजेंट है। अब मुझे बताओ कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, उससे तो बहुत कुछ फायदा होगा। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपने पढ़ी होगी, इलिप्स में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इजंट इट? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सी क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो ये c की वैल्यू है, तो 3√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 18। ए स्क्वायर तो एज इट इज ही है, ये ए स्क्वायर। एम स्क्वायर कितना है? ये रहा -3/4, तो -3/4 करोगे तो 9/16, और प्लस बी स्क्वायर कितना है? बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो यहाँ 9 रख दी। तो यहाँ से भाग भाग के आपको ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी आपके पास, ये 9 आ जाएगा, 9 से 9 कट गया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ रहा है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4, ±4 मिलेगी, अपन कुछ भी ले लो, ए की वैल्यू तो निकाली अपने कम से कम, ए की वैल्यू अपने पास 4 आ गई है। अब आपको डिस्टेंस निकालना है फोसाई की वैल्यू, तो 2AE, तो मतलब ई निकालना पड़ेगा अब आपको। ठीक है, अगर अब आप ई निकालोगे तो ई कितना होता है 1 - बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ई इज इक्वल टू √1 - बी स्क्वायर कितना है 9 अपॉन ए स्क्वायर कितना है 16, तो ये कितना आ जाएगा 16 - 9 7, √7/4 आ जाएगा आपका ई। ठीक है, आपको निकालना है 2AE, 2AE मतलब 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है, और ये आ जाएगा √7/4, तो 4 से 4 कट गया, तो 2√7 इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने, देखो यार कुछ करना कुछ नहीं था, अपन ने जो तीनों क्वेश्चन देखे हैं उसमें टेंजेंट का कहीं ना कहीं लाइन में घुस रहा है, यहाँ पे नहीं घुस रहा है, जनरल टर्मिनोलॉजी पे, ये भी टेंजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी टेंजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें मैंने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाया। ठीक है, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिप्स की याद रखें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आई, ये सब जानने के लिए आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे थ्योरी वाला पार्ट। ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बहुत एक एक शॉट में करवा रखें, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत फायदेमंद होंगे आपके लिए, तो जाके उनको देखो मुन्ना, एक बार जाके उनको देखो, मजा आएगा, कस के मजा आएगा। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन करते हैं। 7 जनवरी के सेकंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन कर लिया है, आगे देखते हैं क्या होता है, आइए। ओके, आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो 7 जनवरी की सब शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 7 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे, सेकंड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आया था। 8 जनवरी में फर्स्ट शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन आए थे और सेकंड शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब कौन से कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड आए थे वो हम डिस्कस करते हैं। तो 8 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है अपने सामने कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया, एंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला, और एक पॉइंट हो गया ये, इसके बीच में एक पॉइंट है जो इस 1:2 में डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, और उसका लोकस निकालना है। तो यार ये तो सेक्शन फॉर्मूला भी लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा तो मतलब स्ट्रेट लाइन का बेसिक कंसेप्ट भी आ गया। तो दिस इज अ मिक्स्ड क्वेश्चन, एक स्ट्रेट लाइन का बहुत सा बेसिक सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, पॉइंट का कह सकते हो, पॉइंट का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट, और साथ साथ आपका कॉनिक सेक्शन। ठीक है, अब कॉनिक सेक्शन में ऐसा कुछ खास काम करना नहीं है अपन को, क्योंकि अपन को बस एक पॉइंट इस पे लेना है, तो अपन की इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म लेनी पड़ेगी, पैरामेट्रिक पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है वो तो है 0,-1, लेट P 0,-1 है ना, एंड Q अपन को दे रखा है इस पे कोई एक पॉइंट। अब इस पे आप कोई भी एक पॉइंट ले लो। ठीक है, तो मैं x को ले लूँगा 2t, तो y इज इक्वल टू t आ जाएगा, t स्क्वायर आएगा ना, y इज इक्वल टू 2t, तो 4t स्क्वायर, तो ये आपका पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया है ना, ये पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया। अब इसने बोल रखा है कि p और q, यहाँ पर p है, यहाँ पर q है, बीच में कोई एक पॉइंट है r जो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस r को मैं 2 मिनट के लिए h को k मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसका लोकस निकालना है ना, क्योंकि मुझे इसका लोकस निकालना है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि h कितना हो जाएगा, ये तो है 0,-1, ये है आपका 2t, t स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से h हो जाएगा, इसको इस किसको 1 को इससे मल्टीप्लाई करते 2t अपॉन 2t अपॉन 3, 1 + 2 3 होगा ना। ठीक है, और k कितना हो जाएगा t स्क्वायर -2/3। डन, चंगी बात, डन। अब कुछ करना ही नहीं, आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, यहाँ से t की वैल्यू निकालता हूँ, वो हो जाएगी आपके सामने 3h/2, बढ़िया 3h/2 हो जाएगी, उसको पटक दो यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3k इज इक्वल टू 3h/2 का होल स्क्वायर -2। बढ़िया बात। ठीक है, सही लिखा है क्या? हाँ, 3h/2 का होल स्क्वायर -2, बढ़िया लिखा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3k इज इक्वल टू 9h² / 4 - 2।
थोड़ा और सॉल्व करें तो 12k इज इक्वल टू 9h² माइनस 8, एलसीएम ले लिया, ठीक है। सब इधर पटक दो तो ये फाइनल आ जाएगी आपके सामने 9, h को अपन रिप्लेस कर देते हैं x² से, माइनस 12y इज इक्वल टू 8। तो दिस आर द लोकस, दिस इज द लोकस ऑफ योर h, k, और ये वाली आ रही है ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया बात, खत्म क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन बस इतना सा था, आपको सेक्शन फॉर्मूला लगा के, देखो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं, सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ था मेन तो, बट अपन को पैरामेट्रिक पॉइंट्स मालूम होनी चाहिए, ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए कि अच्छा पैरामेट्रिक पॉइंट्स पैराबोला पे इस तरीके से लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 8 जनवरी में आया था, फर्स्ट शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन भी। इसमें क्या बोल रखा रहा कि लेट द लाइन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स दे रखा है, एंड द इलिप्स, इलिप्स दे रखा है आपको x 2x² प्लस y², ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है, 2x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 दे रखा है ना। इंटरसेक्ट एट पॉइंट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये जो लाइन है और ये इलिप्स है वो पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही है और पॉइंट P आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इफ द नॉर्मल टू द इलिप्स एट P मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अच्छा तो नॉर्मल की इक्वेशन पता होनी चाहिए अपन को, ठीक है। तो अपन सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट P B x1, y1, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये कहाँ पर है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये वाला, ये पॉइंट आपका कहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अब आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है आपकी, n इक्वल टू 0, वो होता है आपका x, ठीक है। यार इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता होगी तो बहुत कुछ हो जाएगा आपका, नहीं तो आप ऐसे ही परेशान होते रहोगे। ax अपॉन x1, a² x अपॉन x1 माइनस b² y अपॉन y1 इज इक्वल टू a² माइनस b², करेक्ट है जी। a² x अपॉन x1 माइनस b² y1 अपॉन y1 इज इक्वल टू a² माइनस b², ये होती है आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। इसको a² अपॉन e² भी लिखा जाता है। तो मैं जब यहाँ पर ये वाला इलिप्स दे रखा है ना, देखो इसको मैं थोड़ा सा कुछ काम करता हूँ, x² अपॉन हाफ हो जाएगा ये, प्लस y² अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, तो a² की वैल्यू कितनी है, हाफ आ रही है। तो ये इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी x अपॉन हाफ करना है तो 2x1 माइनस y अपॉन y1 इज इक्वल टू a², हाफ माइनस 1, तो माइनस हाफ आ जाएगा, ये आपकी आ गई है इसकी इक्वेशन, ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, माइनस 1/3√2, 0 से पास हो रही है, माइनस 1/3√2, माइनस 1/3√2 इसमें सेटिस्फाई करवा देते हैं अपन। जब आप इसमें सेटिस्फाई करवाओगे तो आपको भाग के क्योंकि देखो y की वैल्यू तो 0 हो गई, ये तो हटाओ, ठीक है। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू, तो माइनस 1/6√2 x1 इज इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी और वो x1 की वैल्यू होगी, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, ठीक है, ये से यहाँ कट गया √2, तो 6/√2, ठीक है। तो 6/√2 करोगे तो ये आ जाएगा 6/√2, 2√2/3, सही है नहीं, x1 इज इक्वल टू √2 इधर आएगा, है ना। तो ये वाली चीज आ जाएगी आपके सामने, नहीं, सॉरी, मैंने क्या कर दिया, ये x1 इधर आएगा, इधर आएगा, तो √2/6 आ रहा है, सॉरी √2/6 को अपन सॉल्व करेंगे, √2 से 1/3√2, 1/3√2 आ रहा है, क्लियर। ये कितना आ रहा है 1/3√2। अब 1/3√2 x1 की वैल्यू आ गई और ये x1 कहाँ पे लाई कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है, ठीक है। पुटिंग इन इक्वेशन ऑफ इलिप्स की इक्वेशन में अगर आप इसको पटकोगे तो आपको मिल जाएगा y1 एंड दैट वन इज योर 2√2/3। वैसे दो वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मैंने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। तो y1 इज इक्वल टू 2√2/3 मिल गया। अब y1 इज इक्वल टू 2√2/3 मिल गया है, तो सोचिए थोड़ा सा कि ये लाइन है आपके पास, है ना, ये लाइन है आपके पास, इसमें आपको y1 भी मिल गया, इसमें आपको x1 भी मिल गया, ठीक है। मैं इसको नीचे करके थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, मुझे जगह और चाहिए होगी। तो n इक्वल टू 0 की वैल्यू आ रही है आपके पास, नॉर्मल की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, है ना, x अपॉन 2, x1 की वैल्यू कितनी है 1/3√2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3√2 माइनस y अपॉन y1 की वैल्यू कितनी है 2√2/3 इज इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है। इसमें आप करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, और y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ठीक है, वही है बीटा एक्चुअली वही है ना, 0, बीटा है, y एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, यही है बीटा की वैल्यू। और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो 0 रख दोगे, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो कितना देगा √2/3, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसमें आपको बस एक तो
कट कर रहा है और वो सब कुछ देखना था और कुछ भी नहीं करना था, बस दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन था। नॉर्मल की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद करें। नॉर्मल की इक्वेशन को बहुत अच्छे से याद रखें कि नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, किसके ऊपर, हाइपरबोला के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब हाइपरबोला का आ गया बेटा, इलिप्स पैराबोला बहुत हो गया। 8 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में आपको हाइपरबोला का क्वेश्चन पूछा गया था। इफ अ हाइपरबोला पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड हिज वर्टिसेस दिस देन द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। यहाँ पर भी नॉर्मल की इक्वेशन की बात की, तो मतलब टेंजेंट की इक्वेशन के साथ साथ नॉर्मल की इक्वेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनवरी अटेंड में टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन से बेस्ड क्वेश्चन आए थे। तो आपको इलिप्स पे नॉर्मल की इक्वेशन, हाइपरबोला पे नॉर्मल की इक्वेशन, एलिप्स पे टेंजेंट की इक्वेशन, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, हाइपरबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सट्रीमिटीज कहाँ आ रहा है, सॉरी वर्टेक्स कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो ए की वैल्यू तो 6 नजर आ रही है ना, ए की वैल्यू 6 नजर आ रही है। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि लेट द हाइपरबोला हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग फैला हुआ है। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू तो दे रखी है अपन को कितनी है, 36। ठीक है, और ये वाली जो है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो क्या हो जाएगा 100 बाई 36 माइनस 256 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से भाग भाग के बी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी और दैट विल बिकम, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आराम से इसको, 144 आएगा। ये कितना आएगा, 144। ठीक है, तो अब आपका हाइपरबोला कितना हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। क्लियर है, इज इक्वल टू 1 आ गया है ना। अब यार एक बात अपन और देखते हैं कि नॉर्मल की इक्वेशन, देखो यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन ये थी, एलिप्स में नॉर्मल की इक्वेशन ये थी, हाइपरबोला में नॉर्मल की इक्वेशन में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, हाइपरबोला में, ठीक है, नॉर्मल टू हाइपरबोला, नॉर्मल टू हाइपरबोला हो जाएगा आपका एट पी x1 y1 भी लिख रहा हूँ मैं 2 मिनट के लिए, वो होता है ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चंगी बात। ठीक है, ए स्क्वायर कितना है 36, तो 36 एक्स अपॉन x1 कितना है यार, कहाँ निकालना है आपको, एट पॉइंट पी निकालना है, पी कितना है 10, x1 10 है ना। ठीक है, बस यही चीज करनी थी और कुछ नहीं थी। प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 144, वाई अपॉन y1 कितना है 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 36 प्लस 144 है ना। तो जब इसको आप पूरा सॉल्व कर लेंगे ना, जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 100, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 100। ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला। तो इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दोनों एक शिफ्ट में इलिप्स पे नॉर्मल का क्वेश्चन आया था। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में, और उसी दिन की शाम वाली शिफ्ट में हाइपरबोला के नॉर्मल का क्वेश्चन आ गया। तो इंपॉर्टेंट तो बनता है बेटा, है ना। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर लें आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, जो भी अपना जून जुलाई मई भगवान की मर्जी जब भी हो जाए। ठीक है, पढ़ना तो अपन को पड़ेगा ही। ठीक है, तो इस तरीके से करने थे इस क्वेश्चन को। आगे बात करते हैं अपन 9th जनवरी या फिर 8th जनवरी की सेकंड शिफ्ट का एक ही क्वेश्चन हुआ है, अपन को 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे इसका, फिर 9th जनवरी में चलते हैं क्या होता है। आइए ओके, चलिए आगे की बात स्टार्ट करते हैं। तो अब अपन ने देखो 8 जनवरी का एक क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन मैं लास्ट स्लाइड में कर चुका था। अब मैं दूसरी स्लाइड का क्वेश्चन कर रहा हूँ और वो क्या लिख रखा है, लेट अ लाइन दिस y इज इक्वल टू mx m इज ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्ट द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x। इस पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ पॉइंट P पे अदर देन द ओरिजिन। अच्छा, दिख रहा है ना कि लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, ये लाइन अगर ओरिजिन से पास होगी तो पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट करिए। तो ऑब्वियसली बात है यार, ये वाला जो पैराबोला है, थोड़ा सा ध्यान से अपन पहले डायग्राम के बारे में इसकी बात करते हैं कि ये डायग्राम है। लेट सपोज तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये लाइन यहाँ से पास हो रही है, तो लाइन कुछ इस तरीके से पास हो रही होगी। लेट सपोज अब एक तो ओरिजिन है, तो ये वाला जो पॉइंट P है वो अदर देन ओरिजिन है, तो ये वाला पॉइंट P हो जाएगा अपना। अच्छा, पैरामेट्रिक पॉइंट अगर मैं कंसीडर करता हूँ, तो अगर मैं x को t लेता हूँ तो y कितना आएगा, t स्क्वायर आएगा। तो t स्क्वायर आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये t स्क्वायर t आएगा, सॉरी x यहाँ तो t रखूंगा ना, तो t स्क्वायर t आएगा। ठीक है, इसको कंसीडर करें। लेट द टेंजेंट टू इट एट p। अच्छा, p पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये रहा p पे टेंजेंट। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस को कट कर रहा है, मीट द x एक्सिस एट पॉइंट q पे मीट कर रहा है ना। इफ द एरिया ओ पी क्यू, ये o है, ये p है, q इज 4 स्क्वायर मिनट, देन द m इज इक्वल टू। बढ़िया बात, बढ़िया 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 बात। चलो सबसे पहले इस टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, t इक्वल टू 0।
t इक्वल टू 0 कितना होगा? आप जब t इक्वल टू 0 निकालते हो तो क्या करते हैं, ये है ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, पॉइंट क्या t को t स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को लिख देंगे y y1 तो y1 कितना है t है, तो कितना आ जाएगा yt इज इक्वल टू 2x को लिखते हैं x प्लस एक्स वन, तो x को लिखेंगे x प्लस एक्स वन बाई टू, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और x प्लस एक्स वन, ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, अब टेंजेंट की इक्वेशन में x एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, तो पुट y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 तो आपका q वाला पॉइंट आ जाएगा एंड दैट विल बिकम माइनस टी स्क्वायर कोमा 0। बढ़िया। ठीक है, अब ट्राइंगल के एरिया की बात कर लेते हैं, तो वो हो जाता है हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, इज इक्वल टू 4। बढ़िया बात। ठीक है, चलो ये वाला पॉइंट है 0,0, ये वाला पॉइंट है माइनस टी स्क्वायर कोमा 0, तो कितना आएगा 0 0 1, देन आ जाएगा टी स्क्वायर टी और ये 1, ठीक है, देन आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर 0 एंड 1। क्लियर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके अलॉन्ग सॉल्व कर देते तो ये आ जाएगा माइनस टी क्यूब, तो मॉड ऑफ टी क्यूब आ रहा है इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहां से टी क्यूब इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 है ना, डायरेक्ट लिख दूंगा टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, काम खत्म। ठीक है, अब t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो अपन इसको देखते हैं कि आपको t ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। ठीक है, तो आपको लेना है t ग्रेटर देन 0, तो यहां से आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 2 है, तो अपन को पता है कि m इज इक्वल टू 1/t होता है, तो m इज इक्वल टू आपका हाफ हो जाएगा, मतलब 0.5। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था और उसका आंसर आप इस तरीके से निकालोगे। बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। ठीक है, आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हिला देते हैं इसको थोड़ा सा, ये भी हिलता भी है ना, ये हिलता है, ये फिक्स नहीं है, ये हिल सकता है, ये फ्री है। देखो इवन इन E2 आर द इसेंट्रिसिटीज ऑफ द इलिप्स, इसकी और हाइपरबोला, भाई इवन इसकी इसेंट्रिसिटी और E2 इसकी इसेंट्रिसिटी है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है E1, E2 इज अ पॉइंट ऑन द इलिप्स दिस। अरे ये तो बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन है यार। ठीक है, तो सबसे पहले मैं E1 निकालता हूँ, वो होगा रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 1 माइनस बी स्क्वायर कितना है 4/18, 4/18। क्लियर है क्या? ठीक है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से मैंने निकाला, तो ये कितना आ जाएगा 18 4 14 14, तो ये आ जाएगा रूट 7/3 क्योंकि नीचे 9 आएगा। अरे 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 उल्टा लिख दिया, रूट 7/3। चंगा यार, देख रहे हो ना, 18 एलसीएम लोगे तो 18 माइनस 4 14 14/18, तो 7/9, तो रूट 7/3 आ जाएगा। E2 निकालेंगे तो ये तो याद होनी चाहिए ना अपन को इसेंट्रिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। 1 प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा अब आपका, बी स्क्वायर हो जाएगा 4/9। ठीक है, 4/9 करोगे तो कितना आ जाएगा रूट 13/3। अब ये बोल रखा है कि ये जो पॉइंट है रूट 7/3 और रूट 13/3, ये जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई करेगा 15x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू k को। क्यों सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि इस पे लाई कर रहा है, इस पॉइंट ऑन द इलिप्स, इस इलिप्स पे लाई कर रहा है, तो पुट करवा देते हैं। 15 ये स्क्वायर करोगे तो 7/9 प्लस 3 ये आ जाएगा 13/9 इज इक्वल टू k। ठीक है, ये 3 ये 5 35/3 प्लस 13/3 इज इक्वल टू k विच इज इक्वल टू 48/3 विच इज इक्वल टू 16। तो k की वैल्यू 16 आ गई है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, तो इस तरीके से करना था। ये 9 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन आया था 9 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में, इलिप्स और हाइपरबोला से मिक्स क्वेश्चन था। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए था, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं पता होता तो भी क्वेश्चन आराम से हो जाता। सिर्फ इसेंट्रिसिटी की फॉर्मूलेज कि इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं है, बस डिफरेंस इसमें माइनस आता है इसमें प्लस आता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। क्या लिख रखा है? द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है ऑफ एन इलिप्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इज 4/√3। ठीक है, माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो है 4/√3 और वाई एक्सिस के अलोंग है, तो माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है इलिप्स में 2b। ठीक है, 2b इज इक्वल टू 4/√3 दे रखा है, तो आपका b हो जाएगा 2/√3। ये तो अपन ने b की वैल्यू निकाली है। इफ दिस इलिप्स टचेस द लाइन, इस लाइन को टच कर रहा है, देन द इसेंट्रिसिटी पूछिए। अच्छा, इस लाइन को टच कर रहा है तो एक चीज अपन कंडीशन ऑफ टेंजेंट से लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं तो y इज इक्वल टू -1/6x, ये उधर जाएगा। ठीक है, प्लस 4/3 है ना। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है इलिप्स में? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है आपका c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपका ये वाली चीज़। अच्छा, ये लाइन की इक्वेशन देखिए तो एम की वैल्यू तो अपने पास है, सी की वैल्यू भी है अपने पास, बी की वैल्यू भी है, तो पटक दो यहाँ पर। ठीक है, तो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा 16/9। ए स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है, एम स्क्वायर कितना -1/6 तो 1/36 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4/3। ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू 4/3 है। ओके, अब इस चीज को आपको कैलकुलेट करना है और आपको ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये इधर जाएगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ जाएगा, 16 सॉरी 36 नहीं 16 आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना। ए स्क्वायर आ रहा है 16, अब ए स्क्वायर 16 आ गया है और बी है ई, तो इसेंट्रिसिटी तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि इलिप्स में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू √1 - बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। 1 माइनस बी कितना आया था 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 और ए स्क्वायर है आपका 16। ठीक है, जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो ये 44 है ना। ठीक है, 16/3 इस चीज को पूरा सॉल्व कर लेना आप, तो ये रूट के अंदर 48 तो 44/48। ठीक है, अच्छा इसको काटापीटी मचाते हैं अपन, तो ये 22 24 11/12 आ रहा है, रूट ऑफ 11/12, रूट ऑफ 11/12 देख लो, सी ऑप्शन करेक्ट है, ये अंदर जाएगा ना तो √11 में, इसको 12 को आप रूट से बाहर भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। अब 9 जनवरी सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, एक क्वेश्चन बचा हुआ अपन अगली साइड में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो 2020 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 9 जनवरी को 2 शिफ्ट हुई थी, सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन अपन लास्ट स्लाइड में कर चुके हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। तो अपना यहाँ तक तो 2020 कंप्लीट हो जाएगा, बट जिंदगी में कुछ खाली नहीं छोड़ना चाहिए यार, सबको पूरा भर दो, खुशियों से भरो, किसी भी चीज़ से भरो, एंजॉय करो, सब कुछ करो, पढ़ाई करो तो इतनी करो कि जिंदगी भी पूरी पढ़ाई से भर जाए। तो इसलिए मैंने 19 के भी 2 क्वेश्चन ले लिए हैं ना, रैंडमली उठाए हैं क्वेश्चन कि हाँ 19 के भी क्वेश्चन ले लेते हैं, क्यों जगह क्यों छोड़े हम इसको, हम कोरा कागज नहीं छोड़ना है। ठीक है, देखो क्या लिख रखा है, इफ वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ AB ऑफ द पैराबोला दिस इज, अरे फोकल कॉर्ड पता है ना, एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास हो रही हो, पैराबोला के 2 पॉइंट पे कट कर रही हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक हल्का सा चित्र बना के दिखाता हूँ, ये है चित्र, है ना, ये है फोकस, तो ये है इसकी फोकल कॉर्ड। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर इसका एक एंड फोकल कॉर्ड का हाफ कोमा -2 है, ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट B, ये दे रखा है A और ये है B, तो यहाँ पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, यहाँ क्या निकालनी है आपको, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो भाई साहब पहले तो अपन क्या करते हैं कि पॉइंट मान लेते हैं पैराबोला पे। कौन से पॉइंट, पैरामेट्रिक पॉइंट, पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन पैराबोला। क्या है पैराबोला आपका, y² इज इक्वल टू 8x। तो मैं अगर x की जगह ऐसा क्या लूं कि मेरा काम हो जाए, y की जगह मैं ले लेता हूं 2t, तो 4t² है ना, 2t², 40 लेना पड़ेगा इधर यार, तभी अपना सेट होगा। ठीक है, तो y की जगह अगर मैं 40 ले लेता हूँ 16t² और इसका 2t², हाँ तो आ जाएगा 2t², 40। आपको इस तरीके से कुछ ऐसे सेट करने हैं कि इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो x की जगह 2t² रखूंगा तो 16t² और ये भी 16t², बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, अच्छा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम तो होंगे क्योंकि ये भी तो पैरामेट्रिक पॉइंट, मतलब t की अलग अलग वैल्यूज के लिए पैराबोला पे आने वाले पॉइंट्स। तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -½ आ जाएगी। ठीक है, t की वैल्यू -½ है। ठीक है, फॉर फोकल कॉर्ड आपने एक चीज पढ़ी होगी पैराबोला में, फोकल कॉर्ड के लिए T1 T2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो अगर मान लो ये T1 -½ है तो T2 कितना आ जाएगा। ठीक है, इफ T1 इज इक्वल टू -½ देन T2 इज इक्वल टू 2। अब T2 इज इक्वल टू 2 आ गया, सो B पॉइंट क्या हो जाएगा, B पॉइंट हो जाएगा, यहां पर रख दो T2 इज इक्वल टू 2, तो 4 8,8 ये आ गया आपका B पॉइंट। अब B पॉइंट आ गया है तो T इक्वल टू 0 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो T इक्वल टू 0 एट B कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा y1, तो मतलब 8y इज इक्वल टू 8 को 4 रख देते, 2x को लिख देंगे x प्लस x1। ठीक है, ये से ये कट गया, तो फाइनल इक्वेशन आपके पास आ रही है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। बढ़िया, तो देख लोगे ना कौन सा करेक्शन है, वही है, यही है ना, x माइनस 2y प्लस 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0।
चंगा, बढ़िया, सोना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली यार स्ट्रेट लाइन पे ज़्यादा बेस्ड है, ठीक है, बट मैंने जस्ट एक पैराबोला है जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ले लिया है ना। क्या लिख रखा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये देखो कब आया था, एक तो यार 19 में आया था, 2019 में आया था, 8 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, है ना। ये पैराबोला दे रखा आपको। अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ तो देखो इसका वर्टेक्स कहाँ होगा, 2,0 पे, 2,0 पर इसका वर्टेक्स होगा, ठीक है। और y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन आपको पता है कुछ इस तरीके से होती है, ये पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा, यहाँ पे मैंने टेंजेंट, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये है आपका 2,0, इस पॉइंट को p मान लेता हूँ, इस पॉइंट को q मान लेता हूँ, ठीक है। पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2, ये ओरिजिन से क्यों पास हो रही है, क्योंकि y इज इक्वल टू x दे रखा है। क्लियर है बात, चलो बढ़िया, ठीक है। तो p पॉइंट बताओ, अगर मैं y को अल्फा मान लेता हूं तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, बढ़िया। ये तो हो गया p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, अच्छी बात, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। और p पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा वो इस लाइन के बराबर होगा, ठीक है। तो p पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा इसका dy बाई dx, ठीक है। पता है ना यार, मैंने ये भी बताई थी ना कि dy बाई dx से भी आप निकाल सकते हो, डिफरेंशिएशन से भी आप स्लोप निकाल सकते हो। अदरवाइज आपको स्लोप निकालना है तो फिर आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालें और फिर उसका स्लोप निकालें, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, ठीक है, फिर उसको कंपेयर करें। उससे बेटर मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, 2y डैश इज इक्वल टू 1, तो y डैश आ जाएगा 1/2y, क्लियर। y डैश कितना आ जाएगा, 1/2y आ जाएगा, ओके। अब y डैश 1/2y आया है तो y की वैल्यू कितनी है, अल्फा, तो इस पॉइंट पे कितना आ जाएगा 1/2 अल्फा, क्लियर। और 1/2 अल्फा और इस लाइन का स्लोप कितना है 1, ठीक है। तो ये रख देते हैं 1, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन से ना, दोनों पैरेलल लाइन से तो यही होगा। तो यहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई 2। अब अल्फा की वैल्यू 2 मिल गई है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई, नहीं 2 क्यों मिलेगी, अल्फा की वैल्यू तो हाफ मिलेगी ना, हाँ हाफ, अल्फा की वैल्यू हाफ मिली। तो पॉइंट p कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 2, तो 9/4 1/2, ठीक है। ये p पॉइंट आ गया, p पॉइंट से लाइन पे डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। p का डिस्टेंस निकालना है कहाँ से, y इज इक्वल टू एक्स से, या x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। अब दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस यार चाहो तो पॉइंट से निकाल लो, है ना। दो पैरेलल लाइन के बीच, अपन तो इससे करते हैं डायरेक्ट, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 9/4 माइनस 1/2 अपॉन रूट 2, पता है ना ax1 प्लस by1 स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, है ना। जब अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7, ठीक है, 7/4 रूट 2 लेस देन 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2019 का 10th अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। 10th अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है और इसमें क्या बोल रखा है कि वन ऑफ द डायरेक्टरीज ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, ओके। इज दिस, एक डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है -9/5, ये क्या है आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। देन द करस्पॉन्डिंग फोकस ऑफ द हाइपरबोला, इस फोकस के, इस डायरेक्ट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग फोकस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ई कैलकुलेट कर लेता हूँ, ई कितना हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू 1 प्लस 16 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 5/3, साफ दिख रहा है, 25/3 का रूट आ जाएगा 5/3, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, जब अपना स्टैंडर्ड हाइपरबोला हो तो डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई, बड़ी बात, ठीक है। तो जब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी आ रही 3 और e की 5/3 अपॉन 5/3, तो विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/5, ठीक है। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग फोकस होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूं, रिक्वायर्ड करस्पॉन्डिंग फोकस, रिक्वायर्ड करस्पॉन्डिंग फोकस कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो ये माइनस ए दे रखा है तो माइनस ए कॉमा 0 हो जाएगा, है ना। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो -5,0, तो दिस इज ऑप्शन नंबर। देखो इतना टुच्चा सा क्वेश्चन पूछा था यार, जनरल टर्मिनोलॉजी की हाइपरबोला पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। 2019 में अपन ने क्वेश्चन पूछा था, तो इस तरीके से अपन ने सभी क्वेश्चन 20 के और 19 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। सो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी की सब चीज़ें आपको पता है, इसी तरीके से आगे चलते रहिए। आगे मैं आपके लिए मैथमेटिकल रीजनिंग, देन स्टैटिस्टिक्स, देन हाइट एंड डिस्टेंस, इनके क्वेश्चन लाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जस्ट लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट,
ओके, एंड जस्ट प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर एंड मोर नोटिफिकेशन। ठीक है, जैसे मैं वीडियोस डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, तो इसको बेल आइकन प्रेस कर लीजिए आपके इसके लिए। ओके, बाकी तो सब चंगा चंगा सा चल रहा है, आप भी बढ़िया ही होंगे। तो घर में रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जून में होने वाला है आपका। ऐसा कहीं से इन्फॉर्मेशन उड़ती हुई आ रही है कि हाँ जून में होने वाला है। अब मई लास्ट वीक में तो नहीं होगा, बट हाँ जून फर्स्ट वीक, जून मिड तक आपका जेईई मेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।